ओके सो वेलकम एवरीवन। नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के वेबिनार में, जो कि है पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर। और अब हम सब तो इस लाइफ में है, तो चलिए आज हम पास्ट लाइफ के बारे में भी जानेंगे, राइट। सो ऑफ कोर्स उससे पहले आई विल जस्ट लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, और साथ साथ जो प्लेटफॉर्म से हम लोग ये कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, राइट। सो गुरुजी ज्ञान जो है वो एक ट्रस्ट है, और जिसके थ्रू हम ये है कोर्स या बहुत सारे ऐसे कोर्सेज ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड या हीलिंग मोडालिटीज जितनी भी हैं, उनके ऊपर, चाहे वह प्राचीन काल की हैं, चाहे वह एडवांस हैं, चाहे वो मॉडर्न टाइम की है, उन सब को, उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ कोर्सेज हैं हमारे। और उन कोर्सेज के द्वारा हम अपने अलग अलग स्टूडेंट्स तक वह नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, और साथ साथ शेयरिंग करते हैं, और वह उनको इन्वॉल्व रखते हैं इस हीलिंग प्रोसेस के अंदर विद पॉकेट फ्रेंडली। जो भी हमारे कोर्सेज हैं वो ऐसे प्राइसिंग पे रखते हैं जिससे कि वह ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें कम से कम प्राइस के अंदर, मतलब दे गेट वैल्यू फॉर मनी, राइट। और साथ साथ उनको जो भी कोर्सेज हम कराते हैं या हमारे साथ जैसे वो जुड़े रहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत समय से हमारे साथ हैं, बहुत सारे कोर्सेज उन्होंने हमसे हमारे साथ करे हैं। और साथ साथ हम हमारी कोशिश रहती है कि वह जो भी कुछ सीखें या जो भी उस जिस भी स्तर तक वह जाएं, उसका पूरी तरह से प्रयोग कर सकें अपने जीवन के अंदर, और उसको यूटिलाइज कर सकें। तो जो भी उनको हैंड होल्डिंग हम दे सकते हैं, वह भी कोशिश करते हैं कि हम उनको उस तरह से प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो भी उनका है वो भी उसमें सपोर्ट कर सकें, राइट। एटलीस्ट मेरा तो ये कोशिश रहती है, आई एम श्योर ऑल मोस्ट ऑफ द अकेडमी पीपल जो भी और फैकल्टी के लोग हैं, बिकॉज देर आर अराउंड 7-8 फैकल्टी के टीचर्स हैं, अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हैं अलग अलग फील्ड्स के अंदर, आचार्य हैं, और बहुत कुछ उन्होंने सीखा है और सिखाते हैं। सो प्रयास ये रहता है कि सब कुछ जितना ज्ञान का आदान प्रदान हो सके वह करें इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। सो गुरुजी ज्ञान जो है वो आचार्य राजीव गोयल जी और पूनम गोयल जी की है, वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं, और उसके अलावा हम सब फैकल्टी मेंबर्स हैं। सो जैसे मैंने कहा, ये रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, एंड आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दिस ट्रस्ट सिंस ऑलमोस्ट 3 साल से। और इन 3 सालों में मैंने बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर लिए हैं, जिसमें से शुरुआत ऑफ कोर्स मेरी पितृ हीलिंग से, जो कि एंसेस्टर हीलिंग से मैंने शुरुआत की थी, एंड फिर वूम हीलिंग, और उसके बाद मदर वूम हीलिंग जो ईएफटी प्रोटोकॉल के साथ, और फिर शमानिज्म के बाद फैमिली कॉन्स्टलेशन, थीटा। प्लीज अपना ऑडियो बंद रखिए, जिसका भी ऑडियो ऑन है। ओके। सो उसके बाद शमानिज्म, और शमानिज्म में भी लोअर वर्ल्ड, फिर अपर वर्ल्ड, और फैमिली कॉन्स्टलेशन, फिर उसके बाद इवन थीटा एंड मतलब हमारे हिसाब से जिस तरह से हम थीटा को हमने समझा है, थीटा के साइंस को, थीटा के लेवल को। और उसके अलावा फास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, ये कोर्स मैंने अभी 2-3 मई दिसंबर में हमने लिया था, और अब फिर से हम ला रहे हैं, और उसका एडवांस कोर्स भी आएगा जो कि लाइफ बिटवीन लाइफ, एंड मे बी आफ्टरवर्ड्स वी विल कम विद फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन। सो इस तरह से काफ़ी कोर्सेज के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। इनफैक्ट इमोशनल वूंड हीलिंग, जो ट्रॉमा हीलिंग भी कोर्स भी हमारा था। सो बहुत सारे अलग अलग तरह के कोर्स लिए हैं, एंड इसमें से काफ़ी कोर्सेज रिपीट भी होते हैं। सो शमानिज्म ऑल्सो हमने रिपीट किया, और रिपीट फ्री रहता है वन टाइम। सो इससे जो होता है, स्टूडेंट्स को वापस से वो कोर्स को सीखने को मिलता है,
और उससे उनकी नॉलेज भी ज़्यादा डेप्थ में जा पाती है, बिकॉज आप पहली बार एक बार सीखते हैं, हो सकता है आपके कुछ कंसेप्ट उस टाइम क्लियर नहीं हो पाते। सो व्हेन यू गोट गेट अ चांस टू सेम कोर्स जब वापस आता है, तो उनको वो कोर्स को और गहराई से समझने को मिलता है। एंड ऑफ कोर्स आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स रहती हैं, तो और सब कुछ रिकॉर्डेड होता है, जूम के ऊपर होता है, तो इससे स्टूडेंट्स उसके वीडियो रिकॉर्डिंग्स कभी भी देख सकते हैं, नोट्स पूरी तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं। सो ऑफ कोर्स मैंने अपना नाम नहीं बोला, है मोनिका अहलूवालिया। एंड एज आई मेंशन, मैं 3 साल से यहाँ पे सिखा रही हूँ, और मेरी जर्नी इस फील्ड के अंदर अराउंड 8 to 10 years से है। प्रायर टू दैट, ऑफ कोर्स मैं ज़्यादा आई एम बाय प्रोफेशन एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। सो मैंने एमबीए किया, एंड आई ऑल्सो डिड लॉट ऑफ बिजनेस। पर मेरा एसोसिएशन काफ़ी एनजीओज के साथ रहा, और उन एनजीओज के साथ मैंने काम किया ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स के साथ। और इसके कारण ही वो जो नेचर के साथ कनेक्शन है, जो कि मुझे शमानिज्म और ये अपने धरती और अपने पावर, एनिमल पावर से कनेक्ट कराता है। एंड दैट इज समथिंग विच वो हीलिंग का एक जरिया बना टू मूव फॉरवर्ड इन दिस लाइन, राइट। सो अब जब हम पास्ट लाइफ की बात कर रहे हैं, राइट, सो पास्ट लाइफ जो है, ऑफ कोर्स ये हमारे हिंदू स्कॉलर पतंजलि, क्योंकि पतंजलि जी, हम योग सूत्र की बहुत जगह बात करते हैं, और काफी कुछ हमें वहां से मिला है, राइट। सो वर्ल्ड में जो भी हमारी पहचान है भारत की एज अ हीलिंग, मतलब स्पिरिचुअलिटी की, और बीइंग अ मास्ट लीडर इन दैट, और जिस तरह से हमारी सभ्यता ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है विश्व को, इन टर्म्स ऑफ हमारे, चाहे वह चक्रा सिस्टम है, चाहे वह हमारे मुद्राज हैं, मंत्राज हैं, तंत्र है, और जितनी भी विद्या जो है, चाहे वन वास्तु कह लीजिए, काफी कुछ जो है वो भारत से ही आया है। और भले ही उसके एडवांसमेंट हम वर्ल्ड वाइड में देख रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यहाँ से हुई है। सो जो पतंजलि जी ने जो इंट्रोड्यूस किया था, जो कंसेप्ट है द प्रोसेस ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, जिसको के प्रति प्रसर्व पहले बोलते थे, रिवर्स बर्थिंग। इसका मतलब कि आप करंट प्रॉब्लम्स जो आपकी लाइफ में हैं, उनको एड्रेस कर सकते हो अपनी पास्ट लाइफ मेमोरीज से, राइट। सो ऐसा नहीं है कि ये हमारे रिलीजन या हमारे मतलब स्पिरिचुअल ये एस्पेक्ट हमारे अंदर ही था, या हमने ही इसको मतलब समझा, या हम इसको इससे रिलेट करते थे। इवन दूसरी कंट्रीज अगर देखा जाए, काफ़ी कुछ रिलीजन्स में बात होती है पास्ट लाइफ की। और इवन चाइना में जो है, माइथोलॉजी ऑफ चाइना भी अगर आप पढ़ें, तो वहां पे भी उनके जो डेटी है मेंग पो, वो भी लेडी ऑफ फॉरगेटफुलनेस बोलते हैं, वो भी, उनका भी यही रहता था कि पास्ट लाइफ से देर इज टू प्रिवेंट द सोल फ्रॉम रिमेम्बरिंग देयर पास्ट लाइफ। सो अगर आप देखें, तो हम जब इस जीवन में आते हैं, राइट, सो एज अ सोल हमारा, हमको पता होता है कि हमको इस जीवन के अंदर क्या करना है, हमारा क्या मकसद है, हमारा क्या मिशन है, हमारा क्या उद्देश्य है, हम किस पर्पस को, किस चीज को सीखने को यहाँ पे आए हैं, किसको एक्सप्लोर करने को यहाँ पे आए हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारा जीवन आगे बढ़ता है, तो हम जब माँ के गर्भ से भी बाहर आते हैं, हम ऑलमोस्ट भूल चुके होते हैं कि हमने क्या लाइफ देखी थी पहले। उस तक हमको वो सारी यादें होती हैं, सब मेमोरीज होती हैं, सब अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, तो हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ से, पास्ट लाइफ से, राइट। सो ये जो प्रोसेस है पास्ट लाइफ का, क्यों हमको इसकी ज़रूरत है, अगर हम उसको भूल चुके हैं। और हम भूलने का पर्पस क्या है, कि बेसिकली हम करंट लाइफ में जी रहे हैं, राइट। सो जब हम करंट लाइफ में जी रहे हैं, तो हम इतनी सारी अपनी पास्ट लाइफ्स का याद रखना क्या हमारे लिए आवश्यक है? ऑब्वियसली आवश्यक नहीं है, क्योंकि जो भी हम आज एक्सपीरियंस करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, राइट।
पर फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम लाइफ में चीज़ों में ऐसे अटक जाते हैं, या हमको ऐसा चीज़ें होने लगती हैं हमारे साथ, जिससे हमें ऐसा लगता है कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने सारे उपाय इस लाइफ में खोज लिए और हमने पूरे प्रयत्न भी कर लिए हैं, फिर भी हमारी कुछ चीज़ें बाकी हैं, राइट। सो उसके लिए हम पास्ट लाइफ में जाते हैं। सो बिफोर वी स्टार्ट गोइंग फर्दर इन द पास्ट लाइफ थिंग, हम जा पहले प्रेयर कर लेते हैं, जो हमारी विधिवत प्रेयर करते हैं। तो पहले हम गायत्री मंत्र और अपने गुरुओं का ध्यान करते हुए, तो पहले गुरु से करेंगे हम। सो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सो अब जो है, हम इसमें फुल प्लेज चलते हैं। दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू जस्ट स्टार्ट करने के लिए, राइट। सो जो कंसेप्ट हमारा पास्ट लाइफ का आ रहा है, उसका बेस क्या है? उसका बेस ये है कि हम री इनकारनेशन पे विश्वास रखते हैं, राइट। री इनकारनेशन मतलब क्या? देर इज अ पूर्व जन्म। देर इज ऑल्सो अ कंसेप्ट ऑफ कि हम हमारे बहुत सारे पहले के जन्म थे और हम जन्म लेते रहते हैं, राइट। अगर हमारा यही सोच होती कि ये जन्म जो है वही हमारा एक जन्म है और फिर जिंदगी नहीं होगी हमारी, तो इन दैट केस पास्ट लाइफ का कंसेप्ट नहीं होता, राइट। सो पास्ट लाइफ का कंसेप्ट जो है वो इस चीज पे विश्वास रखता है कि देर इज अ री इनकारनेशन, राइट। अब ये ऑब्वियसली कंसेप्ट हर रिलीजन में एक्सेप्टेबल नहीं था। सो हिंदू रिलीजन में इस बात पे हम शुरुआत से ही इस चीज में विश्वास रखते हैं और स्ट्रेस करते हैं कि यस देर आर लाइव्स, राइट। और अब वर्ल्ड भी इस बात पे कहीं ना कहीं उस पर विश्वास रखता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दुनिया भर में कुछ और चीज़ों में री इनकारनेशन पे उनका हमारी तरह सोच नहीं है, तो क्या वो पास्ट लाइफ में नहीं विश्वास रखते हैं या वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखो तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वर्ल्ड वाइड हर जगह पे लोग करते हैं या करवाते हैं, ओके, इवन इफ वेदर दे बिलीव इन द कंसेप्ट ऑफ री इनकारनेशन और नॉट, ओके। सो देयरफॉर ये इवन इफ ईस्टर्न फिलोसफी या ईस्टर्न रिलीजन या हमारे इससे ये आ रहा है कंसेप्ट, बट समवेयर फिर भी स्पिरिचुअली अगर वो इसमें विश्वास ना भी रखते हों रिलीजन वाइज से, फिर भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी एक अमंग द मोस्ट पॉपुलर थेरेपी पूरी विश्व में। तो अब कुछ लोग ये ऑफकोर्स कहेंगे कि हम इस जीवन के ही चीजों से मुक्त नहीं हो पाते हैं, जीवन की परेशानियों से ही बाहर नहीं निकल पाते हैं, तो कहाँ हम पास्ट लाइफ के बारे में सोचें या क्यों हम पास्ट लाइफ के अंदर जाएं, राइट। सो क्वेश्चन यही है, मतलब यही उसका रीजन है कि आप इस जीवन में जो भी चीजें कर रहे हो या देख रहे हो, ऑफ कोर्स आपका पर्पस पहले इसी लाइफ में सोल्यूशन फाइंड करने का होना चाहिए। दैट शुड बी द फर्स्ट थिंग, राइट। लेकिन जब आप थक हार जाते हो और आपको लगता है कि आपको कोई भी चीज का सोल्यूशन इस दुनिया में नहीं मिल रहा है, या इस समय में नहीं मिल रहा है, या प्रेजेंट टाइम में नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जरूरत है कि हम पास्ट में जाएं या पास्ट लाइफ को एक्सेस करें, राइट। और फिर पास्ट लाइफ में सर्टनली हमको जो हमारी इंटेंशन के हिसाब से चीजें हैं, उसका कहीं ना कुछ चीजें मिल जाती हैं, राइट। लेकिन अब आप ये बोलोगे कि अगर ऐसा है तो फिर पास्ट लाइफ में उसकी सच्चाई पे हम कैसे विश्वास रखें? क्योंकि वह तो एक ऐसी चीज है, हो सकता है हमारे मन की मन धड़ंग हो, कोई हमारे हम ऐसे ही काल्पनिक तरीके से उसको अपने आप ही बना रहे हो, क्योंकि किसी के पास ऐसा तो है नहीं कि भाई वो पास्ट लाइफ का एक पूरा रिकॉर्ड छपा हुआ है कि भाई जो आप वेरीफाई कर सकते हो कि जो आपने बोला या आपने देखा वो 100% करेक्ट है, राइट। लेकिन जब आप पास्ट लाइफ्स देखते हो और स्पेसिफिकली पास्ट लाइफ्स उस इंटेंशन से ही रिलेटेड होती है जो कि आपको है, जैसे कि अगर सपो आपको रिलेशनशिप इशू है, फिनेंशियल इशू है, या कोई भी इशू है, आप हर एक ज्यादातर इश्यूज के लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर सकते हैं,
ओके। सो अगर जब आप उसके लिए करते हैं तो आपके प्रेजेंस टाइम में के भी कुछ लोग जो हैं आपको वहां पे दिखाई देते हैं। ओके। और उनके साथ, क्योंकि देखिए जब आपकी लाइफ्स हैं तो जो आपकी लाइफ के पार्टनर्स हैं या सोल फैमिली मेंबर्स हैं, वो सब हर जीवन के अंदर ऑफ कोर्स उसी रोल में तो नहीं रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपसे जुड़े रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रिश्ते के द्वारा, राइट? सिर्फ रिश्तों का रूप बदल जाता है। सो वो जब आपके साथ अलग लाइफ्स में जुड़े रहते हैं तो कुछ ना कुछ आपके उनके साथ कार्मिक पैटर्न्स होते हैं, कुछ ना कुछ आपने उनके साथ कुछ किए होते हैं कर्म, और उन कर्म का भुगतान करने के लिए, उनको सुलझाने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आपके हर चीजें सही प्रकार से हुई हों। जीवन में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीजें हुई होंगी आपकी जिसके अंदर आपको या दूसरे को कुछ हर्ट हुआ, या कुछ ना कुछ ऐसा हुआ आप दोनों के बीच या किसी और के बीच, किसी और के साथ, जो कि आपको या उसको सही नहीं लगा, राइट? सो इसीलिए जैसे ही वह जीवन तो आपका खत्म हो जाता है, और जीवन के साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी वह सारी चीजें भी खत्म हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, राइट? क्योंकि जब एज अ सोल हम ऊपर जाते हैं स्पिरिट वर्ल्ड में, तो हम अपने साथ अपने सारे कर्मों का लिखा पढ़ी सब लेकर जाते हैं, राइट? सो हमारा ऑरा, हमारा इवन एनर्जी सिस्टम, उसका भी भाग हमारे साथ जाता है। तो जो भी हमने लाइफ के अंदर देखा, समझा, सफर किया या महसूस किया अपनी बॉडी के अंदर, वो एस्पेक्ट भी हमारे साथ हमारे स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, और वहां पर हम उस चीजों को महसूस और देख भी सकते हैं, चाहे वहां पे हमारी हीलिंग भी हो। लेकिन उसके बावजूद भी जब हम दूसरे जन्म में आते हैं तो कहीं ना कहीं हम पहले जन्म के बहुत सारी चीजें अपने साथ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, चाहे वह हमारे पेन्स हो, फिजिकल पेन्स हो, चाहे वह हमारे बिलीव्स हो, हमारी सोच हो, हमारी समझ हो, हमारे तौर तरीके हो, हमारे जो भी हमने लोगों के साथ जिस तरह से डील किया उस लाइफ के अंदर, जो भी हमने उनके साथ किया, वो हमारे साथ आगे बढ़ता रहता है, राइट? तो जब वह आगे बढ़ता रहता है तो इसका मतलब कि उसका उपाय तो हमें करने की जरूरत है ना, क्योंकि अगर हम उसको हमको उसके उपाय नहीं करनी है तो फिर आपको वो भुगतना पड़ेगा, वो उसको आपको सहना पड़ेगा, राइट? सो जब आप उस रियलाइजेशन में आते हो कि ये चीजें जो भी आपके जीवन में हो रही हैं, और ये कई बार हमको खुद भी रियलाइज होता है कि ये जीव चीजें हमारे कहीं ना कहीं इस लाइफ से नहीं बल्कि हमारे पहले की लाइफ से आ रही। सो हमें इन सब चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत है। सो इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन तब किया जाता है, राइट? सो ऑब्वियसली पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने के लिए देर आर एक तरीका होता है, जैसे कि जिस तरह से आप कोई भी हीलिंग मोडालिटी करते हैं उसके अंदर आप एक तरीका अपनाते हैं, आप किसी मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, आप कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, आप उसकी कुछ नॉलेज को यूज करते हैं, अंडरस्टैंडिंग को यूज करते हैं, और उसके हिसाब से आप हीलिंग करते हैं, राइट? सो द सेम वे इवन इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन आपके पास एक तरीका होता है, और इसमें बहुत सारी आप स्क्रिप्ट्स यूज कर सकते हैं। सो स्क्रिप्ट मतलब बेसिकली एक जो बोलते हैं, राइट? क्योंकि अगर आज जैसे कि सपोज मुझे श्योली को लेके जाना है पास्ट लाइफ के अंदर, राइट? सो उसको पास्ट लाइफ में लेके जाने के लिए मुझे उसको ऐसे स्टेट में लेके जाना होगा जहां पर वो अपने सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर पाए। ओके। सो ऐसा नहीं है कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं दूसरी दिशा में जा रहे हैं, कोई दूसरे स्पेस में जा रहे हैं पास्ट लाइफ के लिए। आप अपने बॉडी के अंदर ही रह रहे हैं, आप अपने स्पेस के अंदर ही रह रहे हैं, सिर्फ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड जिसमें आपकी सारी जीवन की गाथा है, सारे जीवन की गुत्थी है, वहां पे उसको टैप कर रहे हैं, उस इंफॉर्मेशन को टैप कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वह इंफॉर्मेशन ऐसे ही आपको अवेलेबल नहीं है कि आपके सामने वो पड़ी हुई है और आप उसको कभी भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारा वो माइंड भले ही एक्टिव भी होता हो अलग अलग समय पे, लेकिन उसके बावजूद भी उसके अंदर इतना सारा डेटा है, तो वो सारा डेटा तो हम एक साथ एक्सेस या एक साथ हम उसको प्रोसेस नहीं करते। सो हम जो करंट लाइफ में जुड़े हुए हैं तो हम वही देख रहे हैं, वही वहीं तक हमारी
दृष्टि है, वहीं तक हमारा विजन है, वहीं तक हमारी सेंसेस अप्लाई करती हैं। तो जब हमको उससे कनेक्ट करना है अपने सबकॉन्शियस माइंड से, तो हमको वह ट्रांस में जाने की ज़रूरत है, जहाँ पर कि हम एक ऐसी अवस्था में आ सकें जिस अवस्था में हम कॉन्शियस भी हैं, टू द हम सुन भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं कोई हमसे क्या कह रहा है, बट एट द सेम टाइम हम एक सेमी कॉन्शियस स्टेट में हैं, जहाँ पर कि हम उस पर्टिकुलर दिशा में, उस पर्टिकुलर स्पेस के अंदर भी जा पा रहे हैं, जो कि हमारे माइंड के अंदर ही है। सो हम वो सबकॉन्शियस जर्नी करते हैं, और जब हम उस सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में एक ब्रिज बना पाते हैं, और उस ब्रिज के द्वारा हम वहां तक पहुंच पाते हैं, तो हम वहाँ सब कुछ वो देख पाते हैं जो कि वो स्पेसिफिक लाइफ से रिलेटेड है, राइट। सो देयरफॉर बेसिकली, अगर आप एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं, सो आपको दूसरे जने को थ्रू दैट स्क्रिप्ट आना चाहिए, किस तरह से आप थ्रू वेरियस वॉइस मॉड्यूलेशन एंड ऑफ कोर्स उसके जो प्रोसेस है उसको अपनाते हुए, जिसमें कि आप उसको उस स्टेट के अंदर, मेडिटेटिव ट्रांस स्टेट के अंदर रख पाए फॉर द टाइम पीरियड, और उससे वह प्रश्न भी पूछ पाए और प्रश्नों के जवाब भी सुन पाए, और उस बेसिस पे उसको आगे चलाते हुए उस जीवन के अंत से होते हुए फिर इस जीवन में किस तरह से वह सारी चीजें आई हैं, उन सबको देख पाए। देखने वाला तो ऑफ कोर्स वो जना ही है, जो जने का खुद अपनी वो पास्ट लाइफ को देख रहा है। सो इसके लिए वह जना जानता है कि जो भी वो देख रहा है वही वो बोल रहा है, और वही आप सुन रहे हैं, राइट। और उसके हिसाब से हम वहाँ पे जो जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उन चीज़ों पे जहाँ जहाँ पे भी परिवर्तन लाने की आवश्यकता है या हीलिंग करने की आवश्यकता है, वो सारी हीलिंग वहाँ पे की जाती है। और जब वह हीलिंग हो जाती है, तो जब वह इंसान उस मृत्यु के समय तक पहुंचता है, और उसकी मृत्यु होने के बाद वह स्पिरिट वर्ल्ड में जाता है, तो वह हील्ड होके जाता है विद ऑल जो भी चीजें उस जीवन में हुई, जीवन काल में, राइट। और जब वो हीलिंग हो जाती है, तो वह ऊपर जाके भी ऑफ कोर्स इसकी हीलिंग होती है, और वह सारी चीजें उसके इस जीवन के अंदर वह परिवर्तन को महसूस करता है। क्योंकि जब आप पास्ट लाइफ देखते हो तो आप बहुत सारी चीजों को रिलेट भी कर पाते हो, उससे आपको समझ में आता है कि कैसे वह जीवन आपके इस जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। इस जीवन में जो आप महसूस कर रहे हो, जो देख रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है, वो उस जीवन में किस प्रकार से वह लोग या उन स्थितियों को आपने देखा है या किया है, और उसके कारण आप इस जीवन में उस चीजों को एक्सपीरियंस कर, राइट। सो वो रिलेटिबिलिटी आपको दिखाई देती है। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज आपको दिख रही है या उसका कोई भी सेंस नहीं है, कोई भी आपके साथ जुड़ाव नहीं है। वो स्पेसिफिक पास्ट लाइफ ही आती है जो कि रिलेटेड होती है इस लाइफ के साथ। जब हम पास्ट लाइफ भी करते हैं तो हम बहुत बार एज रिग्रेशन भी करते हैं, वोम रिग्रेशन भी करते हैं। मतलब रिग्रेस करना मतलब पीछे जाना, राइट। प्रोग्रेस करना मतलब आगे जाना, रिग्रेस करना का मतलब होता है समय में पीछे की तरफ जाना। तो जब हम समय में पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो हम प्रेजेंट लाइफ से भी होते हुए पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। और उसके लिए इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ अलग अलग उम्र में क्या क्या हुआ, राइट, वो आप देखोगे। तो वो तो आप समझ सकते हो, क्योंकि जब आप 20 साल के थे या 15 साल के थे या 5 साल के थे, राइट। तो जब आप वो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड से उन मेमोरीज को बाहर निकाल रहे हो, तो उन मेमोरीज में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ होगा जो कि आपके साथ दर्दनायक होगा, या आपको दुख पहुंचाया होगा किसी ने, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई होंगी जीवन के अंदर जिसकी वजह से आपने उनको पकड़ के रखा हुआ है, जकड़ के रखा हुआ है, या आपका वो अस्तित्व वहां पर अटक कर रह गया, राइट। सो वो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग भी होती है जब आप एज और वूम रिग्रेशन, वूम मतलब गर्भ अवस्था में, जब आप माँ के गर्भ में होते हैं, वहां पर भी आप बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं। और फिर वह गर्भ से भी आप सीधे पास्ट लाइफ में भी जा सकते हैं, राइट। सो ऐसे अलग अलग तौर तरीके होते हैं जिससे कि आप पास्ट लाइफ में जा सकते हैं।
बहुत सारी स्क्रिप्ट्स होती हैं जिसके द्वारा आप पास्ट लाइफ में जा सकते हैं, राइट। सो ये स्क्रिप्ट सिर्फ एक ही तरह की स्क्रिप्ट नहीं, हम बहुत सारी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का मतलब एक तरीका आपको पास्ट लाइफ में ले जाने का। उस स्क्रिप्ट के अंदर आपको वो जगह पे ले जाया जाता है जहां से आप आसानी से अपनी पास्ट लाइफ से कनेक्ट कर सकें। सो अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनको के गार्डन में घूमना, पेड़ों को देखना, ये सब चीज़ें बहुत पसंद हैं, तो ऑब्वियसली वहां से आप आसानी से अपनी पास्ट लाइफ के अंदर जा पाते हैं, क्योंकि बेसिकली आपको रिलैक्स होना चाहिए, आपको काम होना चाहिए, आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। जब आपका शरीर रिलैक्स्ड हो जाता है, मन रिलैक्स्ड हो जाता है, तो आपका वो सबकॉन्शियस माइंड को ट्रैक करना आपके लिए आसान हो जाता है, आप उस तक पहुंच पाते हैं, राइट। तो बेसिकली पहले आपको एक तरह से उस रिलैक्स स्टेट में ले जाया जाता है, जिसको हम बॉडी को प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन और माइंड रिलैक्सेशन कहते हैं। और जब आपका माइंड और बॉडी रिलैक्स महसूस करने लगती है, फिर आपको उस पास्ट लाइफ में ले जाया जाता है, और वहां पे आपसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके द्वारा आप हमको जब जवाब देते हैं और साथ साथ उस जन्म में कैसे आपकी मृत्यु हुई वह सब दिखाई देता है। तो उसके द्वारा पता समझ में आता है कि आपके साथ क्या क्या घटित हुआ था उस जीवन में, कौन कौन लोग जो इस जीवन में आपके साथ हैं वो उस जीवन में भी आपके साथ जुड़े हुए थे, और कैसे उनके साथ आपका क्या रिश्ता था और आपने उनके साथ क्या क्या किया, और अंत समय में आपने क्या महसूस किया। अंत समय बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि वो समय दिखाता है कि आपका जीवन उस काल में कैसे खत्म हुआ। और जब वह जीवन अलग अलग तरीके से खत्म हो सकता है, एक नेचुरल डेथ हो सकती है, एक कुछ भी और तरीके से कोई मार सकता है, कुछ और तरीके हो सकते हैं जिससे, तो वो जब इस प्रकार का आपका मृत्यु होती है जो कि दर्दनायक होती है, उसको आपको आप जब महसूस फिर से करते हैं, उसको फिर से जब देखते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आती हैं कि हो सकता है उस जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें आपकी रह गई जो आप पूरा करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, या आपकी छूट गई, या कुछ ऐसे लोग थे जो पीछे छूट गए जिनके बारे में सोच के आपको दुख है, आपके अंदर अफसोस था कि उनकी तरफ जो आपकी कर्तव्य थे वो आप पूरे नहीं कर पाए। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो इसके लिए ये जो हीलिंग होती है वो एक नॉर्मल हीलिंग नहीं, बल्कि उसमें बहुत सारी हीलिंग की जाती है, और बहुत इफेक्टिव हीलिंग होती है, जिससे वो सारे आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट्स, नीड्स, डिजायर्स, कमिटमेंट, संकल्प, सब कुछ जो है आपके उस समय के रिलीज किए जाते हैं। वो सारे पेन्स, वो नेगेटिव इमोशंस, नेगेटिविटी, वह सारी चीजें भी रिलीज की जाती हैं। और जब वह सारी रिलीज हो जाती हैं तो आप एकदम हल्के हो जाते हैं, और फिर आप जब स्पिरिट वर्ल्ड में जाते हैं, तो इस जीवन से जब आप रिलेट करते हैं जो आपका करंट जीवन है, तो उसमें बहुत सारी हीलिंग आपको प्राप्त होगी, राइट। सो दिस इज हाउ द पास्ट लाइफ इज डन। सो इट इज अ वंडरफुल चीज। और ऐसा नहीं है कि जिनको पास्ट लाइफ के लिए आपकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये मेमोरी के बेसिस पे पास्ट लाइफ आप रिट्रीव नहीं कर रहे हो, राइट। आप बेसिकली उस टाइम में जब आपको उसमें, ऑफ कोर्स विद रिस्पेक्ट टू इवन इनर चाइल्ड हीलिंग, जो मैंने कहा कि प्रेजेंट लाइफ में भी एज रिग्रेशन है, वूम रिग्रेशन है, राइट। सबकॉन्शियस माइंड में आपकी सब चीजें हैं, आपको याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन उसकी मेमोरी मतलब वो चीजें आपके साथ घटित हुई हैं, राइट। तो उसका रिकॉर्ड, उसका सब कुछ जो आपने एक्सपीरियंस किया वो है। सिर्फ ये है कि आपने या तो अपने आप को ब्लॉक कर लिया, या आपने अपने आप को बंद कर लिया है, और आप उस चीजों को देख नहीं पा रहे हो आज, राइट। लेकिन वो चीजें हुई तो है, राइट। सो इट इज बेसिकली आप सिर्फ उन चीजों को रीलिव कर रहे हो, फिर से उन चीजों को फिर से री एक्सपीरियंस कर रहे हो, उन चीजों में आप फिर से जा रहे हो, उनको पर्दा फिर से आप हटा रहे हो, राइट। सो इट इज नॉट नेसेसरी कि भाई आप अगर जो लोग को याददाश्त अच्छी होती है वही देख सकते हैं, राइट। इट विल ऑटोमेटिकली हैपन बिकॉज वो आपका रिट्रीव इंफॉर्मेशन होगी। सो जब हम पास्ट लाइफ में जाते हैं, तो ऑफ कोर्स मैंने जैसे बोला कि आपका प्रेजेंट लाइफ ही सबसे इम्पोर्टेंट है, लेकिन क्योंकि यहीं पे आप सब कुछ करने को आए हो, पर
देर आर ऑलवेज सम फियर्स, कुछ एलिमेंट्स जो हमारे पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। और जब हम उन सबको देखते हैं, कई बार कई लोगों को ऐसे सपने बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह दिखाई देती हैं, बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देख के उनको ऐसा लगता है कि वो इन लोगों को जानते हैं या उनको पहचानते हैं या उनसे उनका कोई कनेक्शन है। राइट। सो कहीं ना कहीं हमारे अंदर चीजें हैं, हमको ड्रीम्स में भी आती हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आता कि क्या, कहाँ से वो चीजें आ रही हैं, कहाँ से हम उनको जानते हैं या हमारा क्यों उनके साथ ऐसा कनेक्शन बैठ रहा है। राइट। तो जब आप पास्ट लाइफ को एक्सप्लोर करते हो तो अपने बारे में आप ज्यादा जान पाते हो, अपनी चीजों के बारे में आप ज्यादा जान पाते हो, अपने पैटर्न्स के बारे में आप समझ पाते हो, जो कि आपके जीवन के अंदर बार बार घटित हो रहे हैं। राइट। अब एक तरीका जो पास्ट लाइफ में जाने का होता है वो हिप्नोथेरेपी के द्वारा होता है। सो जो हम इसके अंदर करेंगे, इट इज नॉट लाइक हम कोई क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट नहीं है। सो हम जो भी शॉर्ट हिप्नोसिस जो करेंगे, उससे हम फास्टर तरीके से अपने स्पेस में, मतलब पास्ट लाइफ के अंदर जा सकते हैं। राइट। पर वो हर कोई कर सकता है। इट इज नॉट समथिंग कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कोई और नहीं कर पाएगा, या मैं तो कभी ऐसे स्पेस स्टेट में जा ही नहीं पाती हूँ जहाँ पे मैं इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड को कनेक्ट कर पाऊँ। तो ऐसा नहीं है, हर कोई वो कर पाता है, सिर्फ उसको उतनी डीपनिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, अनलेस के आपके अंदर ऐसे ब्लॉक्स हैं। तो वो ब्लॉक्स को भी रिमूव करने का तरीके होते हैं, जिससे कि आप समझ पाए कि आपके अंदर क्या चीजें हैं कि आप पास्ट मेमोरी को नहीं रिट्रीव कर पा रहे। राइट। सो जब आप उन ब्लॉक्स को हटा देते हो, पर सिर्फ ये है कि कुछ लोग जो होते हैं उनको विजन्स नहीं दिखाई देते। राइट। और वो विजन्स को नहीं देख पाते, पर वो समझ पाते हैं। अब ऑब्वियसली अगर आपको दिखाई नहीं देगा तो आप पास्ट लाइफ को नहीं देख पाओगे। राइट। सो उन लोगों को ये तकलीफ होती है जिनको कि इमेजेस नहीं आती। राइट। सो वो अपनी पास्ट लाइफ को, खुद को, उनको देखने के लिए मुश्किल होता है। बट आप दूसरों के लिए को ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ दिखा सकते हैं, आप दूसरों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले जा सकते हैं। उसके लिए आपको उनकी लाइफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जना अपनी लाइफ खुद देखेगा। और अगर आप खुद नहीं देख पा रहे हो, देन एज अ लास्ट ऑप्शन आप सरोगेट कर सकते हो, मतलब आपको की जगह कोई और आपकी पास लाइफ देख सकता है। राइट। सो वो भी पॉसिबल होता है और वो किया जाता है और हम कई बार करते हैं। पर जब हम खुद वो क्लाइंट को नहीं ले जा पाते या वो क्लाइंट को जाने में खुद प्रॉब्लम होती है, तब एज अ लास्ट ऑप्शन वी यूज इट, नॉट एज अ फर्स्ट ऑप्शन। राइट। तो इसके लिए जो पास्ट लाइफ है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। नॉट कि आप इंटरेस्ट के लिए वहां जा रहे हैं, जस्ट फॉर फन, पर आप वहां पे अपनी चीज़ों को बदलने के लिए, चीज़ों को सही करने के लिए, चीज़ों के को हील करने के लिए, और उनको अच्छी तरह से इस लाइफ को बदलने के लिए, उसके लिए आप वो सब काम कर रहे हो। राइट। पर इसका मतलब ये नहीं कि ऑफकोर्स हम किसी को 100% गारंटी देते हैं कि भाई आपने जो पास्ट लाइफ देख ली तो आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें इस जीवन की भी होती हैं, कुछ चीज़ें पास्ट लाइफ की भी होती हैं। सो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो अलग अलग जगह से आती हैं, लेकिन अगर आपको सही पास्ट लाइफ को आप देख लेते हो तो उससे काफ़ी फर्क पड़ता है। सो यू कैन गो, एक ही पास्ट लाइफ देखना ज़रूरी नहीं, मतलब पूरा ऐसा नहीं कि सिर्फ एक लाइफ ही देख सकते हैं। आप कितनी भी अपनी पास्ट लाइफ्स को देख सकते हैं। आप एक चीज को रिलेटेड भी कई पास्ट लाइफ्स देख सकते हैं, मतलब कि फिनेंस से रिलेटेड भी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हो सकती है, रिलेशनशिप से रिलेटेड भी बहुत सारी पास्ट लाइफ्स हो सकती हैं। सो एक पर्टिकुलर सेशन के दौरान भी आप 3 लाइफ्स में भी जा सकते हैं अपने पास्ट लाइफ्स में, और उससे ज़्यादा में भी जा सकते हैं। पर ऑफ कोर्स उतना समय आपको लगेगा हर एक पास्ट लाइफ को देखने को, क्योंकि हर एक पास्ट लाइफ में जब आप जाते हैं तो वो पास्ट लाइफ की आप हीलिंग भी करते हैं पूरी। राइट। और फिर आप दूसरी पास्ट लाइफ में जाते हैं, फिर आप तीसरी में जाते हैं, तो हर एक की पूरी हीलिंग होती है, संपूर्ण हीलिंग होती है। राइट। तो उस हिसाब से आप अपने क्लाइंट के लिए या अपने लिए, अगर आप किसी को दिखाते हैं या कोई आपका करता है, तो आप उस हिसाब से आपको ऐसे पास्ट लाइफ्स में लिया जा सकता है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक बार आप एक पास्ट लाइफ में गए तो फिर दूसरी बार आप नहीं जा सकते।
नहीं, आप दूसरी बार भी जा सकते हैं उसी पास लाइफ में, सेम पास लाइफ में। और हर पास लाइफ में आपका नाम क्या है उसको आप समझ के वो नाम से भी आप उस पास लाइफ में वापस जा सकते हैं आसानी से। राइट। सो बहुत कुछ आपको उस लाइफ में का आपको दिखाई देता है। आपके सगे संबंधी, आपका नाम, आप किस जगह के थे, किस प्रांत के थे, किस देश के थे, किस तरह का आपका रहन सहन था, आप लड़का थे लड़की थे, बहुत का सारी इंफॉर्मेशन आपकी जिस तरह से ये जीवन में आप जी रहे हैं वह पास्ट लाइफ की भी आपकी पूरी दिखाई देती है। और उसी तरह से स्क्रिप्ट मूव होती है जिससे कि वह सारी चीजें आप उस जने से पूछते हैं और वह बताता भी है। ओके। ठीक है। सो दिस आई होप आपको इसका इससे तो इस लाइफ की पर्पस आप समझ सकते हैं। पास्ट लाइफ से आप वुंड्स को हील कर सकते हैं, स्पिरिचुअली भी इवॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि एक आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है। राइट। पास्ट लाइफ इज अ स्पिरिचुअल हीलिंग। ये एक एडवांस स्तर पे ही आपकी हीलिंग है। इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी हीलिंग। राइट। तो जो भी आपके इवन एडिक्टिव, अगर कोई डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है जो कि आप इस जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपका बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है, सो बहुत बार आपको लगता है कि ऐसा बच्चा क्यों बिगड़ा हुआ है या हम क्यों बिगड़े हुए हैं, हम में ये क्यों आदतें हैं, क्यों नहीं हम इन आदतों से बाहर निकल पा रहे। राइट। तो ऐसी हैबिट्स जो हमारे लिए हार्मफुल भी होती हैं उनको भी हम इस जीवन काल में, अगर हमको कुछ उपाय नहीं मिल रहा है तो वो पास्ट लाइफ से आ रही होती हैं और हम उन पे वो कर सकते हैं। राइट। उसी तरह से बहुत लोगों को डर लगता है, मृत्यु का भी डर होता है। पर जब आप अपनी पास्ट लाइफ को रिजॉल्व कर लेते हो, बहुत बार हमको गाड़ी से का डर होता है, गाड़ी में, क्योंकि हमारे किस तरह से मृत्यु हुई है पहले उस हिसाब से भी हमको कई डर रहते हैं इस जीवन में। कभी कभी पानी का डर होता है, किसी को ऊंचाई का डर होता है, किसी को गाड़ी में बैठने का डर होता है, किसी को ट्रेन में बैठने का, किसी को प्लेन में बैठने का, किसी को अलग अलग तरह के ऐसे बहुत सारे फियर्स और फोबियाज होते हैं हमें। और हमें समझ में नहीं आता कि वो हमको क्यों इस जीवन में आ रहे हैं, जबकि हमारे इस जीवन में कुछ ऐसा हुआ नहीं है कि हमको ये डर होना चाहिए। तो ये डर ज्यादातर हमारे उनका रीजन पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। सो बहुत सारे हमारे लिमिटिंग बिलीव्स भी, चाहे हम पैसा भी, जैसे आपने बोला, फिर पैसा भी आप कमाने की कोशिश करो, हीलिंग भी करने की कोशिश करो, लेकिन होती नहीं है, वो चीजें खत्म ही नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हमारी पास्ट लाइफ से आती हैं। राइट। और जो करंट लाइफ में जो भी आप ऑब्स्टिकल्स महसूस कर रहे हो, ब्लॉकेज महसूस कर रहे हो, जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से सही तरीके से आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, और आप चाहते हो कि आप उन सब चीज़ों के पीछे क्या कारण है पता लगा सको, तो उसके लिए आप जब पास्ट लाइफ करते हैं तो उससे आपको उसके बहुत सारे चीज़ें दिखाई देती हैं, हील हो जाती हैं। राइट। तो इस तरह से आप अपने स्पेस में भी चेंज देखेंगे। आप इनफैक्ट जब आप पास्ट लाइफ पे काम करेंगे तो आपके ऑरा के अंदर भी बदलाव आ जाए, क्योंकि जो ऑरा में भी आपकी बहुत सारी पास्ट लाइफ से रिलेटेड चीजें होती। राइट। तो जब आप अपने और ऑरा तो हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारा आभा मंडल है जिसपे हम ये जीवन जो है, चक्रास और ऑरा के हिसाब से ही हमारे जीवन में हमारी एनर्जी होती है। राइट। तो अगर आप अपने ऑरा को भी ठीक रखना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम इसकी हीलिंग कर रहे हैं, क्लिनसिंग कर रहे हैं, क्लियरिंग कर रहे हैं, पर अगर हम अपनी पास्ट लाइफ की भी जब हम ट्रॉमास को क्लियर कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वह उसका ऑरा, हमारा ऑरा भी स्ट्रेंथन हो जाता है। राइट। और इस तरह से हम अपनी लाइफ को ज़्यादा हेल्दियर बना पाते हैं, वो ज़्यादा हम हेल्थ वाइज से वो कर पाते हैं। राइट। सो अभी अगर आप लोग में से कोई कुछ प्रश्न पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, फिर हम लोग एक छोटी सी मेडिटेशन कर लेंगे। किसी को कुछ कहना है, कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। हम्म। मैम मेरा एक ही वो है कि कैसे चेक कर हम्म। सकते हैं कि मैं तो जैसे सो भी जाता हूँ, और ये भी तो हो सकता है कि अगला जो क्लाइंट है उसकी भी इतनी वो नहीं होता है, लोकेशन तो आप बोल रहे हो, लेकिन अगले क्लाइंट की भी तो पावर होनी चाहिए ना कि वो फास्ट टाइम में जा पाए। एक मिनट में आपको, हाँ,
क्या कह रहे हैं आप कि मैं पास्ट कह रहा लाइफ हूँ में जा पाए? जा पाए। हाँ, देखो, जब आप किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो, राइट, सो जब आप पास्ट लाइफ में उसको ले जाना चाहते हो, तो पहले तो आप उसको प्रिपेयर करते हो पास्ट लाइफ में, सेशन में ले जाने से पहले। ओके, उसको कुछ मेडिटेशंस देते हो जिससे कि वह अपनी उस पे मतलब देख सके कि उसको दिखाई दे रहा है कि नहीं, किस तरह से उसको दिखता है, राइट। और फिर जब वो मेडिटेशंस उसकी हो जाती हैं और उस बेसिस पे आपको एक पर्टिकुलर 1 हफ्ते के बाद समझ में आ जाता है कि किस तरह से उसका वो है, तो हर कोई पास्ट लाइफ में जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नहीं जा सकता है। सिर्फ क्वेश्चन आपने कहा कि क्या उसको दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा, राइट। तो हम में से ज्यादातर लोग जो हैं यहाँ पे, वो उनके अंदर देखने की क्षमता है। विजुअली वो लोग होते हैं, विजुअल्स होते हैं, राइट। कुछ परसेंटेज होती है जो विजुअल्स नहीं होती है, क्योंकि अगर आप हीलिंग में भी ज्यादातर लोगों को पूछोगे, कितने सारे कोर्सेज हमारे साथ लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि अगर आप 100 की क्लास है तो उसमें 90 लोग तो अपने आप देख पाते हैं, राइट। मे बी 10 नहीं देख पाते, राइट, करेक्ट। सो ये जो भी देख भी पाते हैं, जिनको विजुअली वो है, तो वो देख पाएंगे। अब क्वेश्चन है, आप दिखा पाओगे? आप उनको नहीं दिखाने वाले, देखने तो वही वाले हैं, राइट। आपको सिर्फ वो जो बोलने का तरीका है या उनको ले जाने का तरीका है, हर चीज को समझना सीखना होगा, राइट। और वो आप आसानी से सीख सकते हो, क्योंकि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। जब आपने वो चीज को सीख लिया तो आप आसानी से उनको उसमें ले जा पाओगे। और क्योंकि आप एक हीलर भी हो, आप चीजों से रिलेट भी कर पाओगे, वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और फिर उनकी वो हीलिंग कराने का भी एक प्रोसेस है, जो कि एक तरह से स्टैंडर्डाइज प्रोसेस है, राइट। सो वो भी आप उनको पूरी तरह से करा पाओगे, राइट। सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब ये है क्वेश्चन कि जिनको बिल्कुल नहीं है या जो बिल्कुल कर ही नहीं सकते, राइट, तो उनके लिए फिर आप एक सरोगेट के द्वारा कराओगे। तो सरोगेट वो जने को लोगे जिसको दिखाई देता है, राइट। और वो जना जब उनकी एनर्जी में उस पास्ट लाइफ से कनेक्ट करेगा, तो वो सब कुछ बताएगा जो कि उस पर्सन ने एक्सपीरियंस किया है। अगर आपको मतलब इवन हमें उसका टेस्टिंग भी वो करना हमें है, तो सैरोगेट आपके, हमें ढूंढना पड़ेगा। सैरोगेट हमें ढूंढना पड़ेगा कि जो देख सके। हाँ, तो पर हमारी क्लास के अंदर जैसे कि अभी हम क्लास में करते हैं, राइट, अब इतने सारे हम्म, बच्चे हैं, सब सीखते हैं, करेक्ट। सो ऑब्वियसली उनमें से कुछ हमको पता है जो हम हमारे साथ काम कर सकते हैं एज सरोगेट, ठीक है ना, राइट। ठीक है सो ये हाँ। और हाँ, सो उस तरह से वो होता है। तो अभी जैसे मुझे भी कई बार किसी के लिए करना होता है, तो मेरे पास भी लोग हैं जो कि सरोगेट की तरह काम करते हैं, ओके। और वो जब उनको इवन प्रेजेंट लाइफ में बताएंगे ना, जैसे कि हमारा एज रिग्रेशन होता है, एज रिग्रेशन और वूम रिग्रेशन, राइट। सो जब वो प्रेजेंट लाइफ में उनकी सारी इंसिडेंट्स बताएंगे, क्लाइंट को अपने आप पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये जो चीजें बोल रहा है, ये तो हाँ मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे जब मैं इतने साल का था, 17 साल का, तो मेरे साथ लाइफ में ये इंसिडेंट हुआ था। तो इसको कैसे पता, राइट। सो जब आप एनर्जी में काम करते हो तो आप ऑटोमेटिकली देखते हो। इवन फैमिली कॉन्स्टलेशन में हम सरोगेट हीलिंग करते हैं या सरोगेट एनर्जी लेते हैं, राइट, एक तरह से दूसरे की। तो हम सब कुछ महसूस कर पाते हैं जो वो जना महसूस करता है या जो एक्सपीरियंस कर रहा है, ओके। और किसी को क्या पूछना है? मैम आई सॉरी, हाँ, यस, हाँ, टेल मी। yeah, ma'am, Akashik में भी we go and see the records of the clients. So इसमें regression में we are taking the client, right? Akashik में we don't take the client. So is that the only difference or is there any other difference? So see, past life is specifically related to past. Of course, जब आप आकाशिक भी देख रहे हो तो obviously you are looking at the past records only, Hmm. right? Yeah. So
I won't say that that's the only difference, because the past life का process is different. उसकी जो script होती है, it is totally different than the Akashic. In terms of जब आप वो client के साथ उसको वो, और yes, here the client is involved. Yes. The process you are doing on the client, right? So client is in the lying position. You are even if आप ऑनलाइन कर रहे हो या आप फेस टू फेस कर रहे हो, क्लाइंट आपके साथ है Right. थ्रू आउट द प्रोसेस. Right. मैम वन मोर क्वेश्चन, क्या हम लोग सेल्फ हिप्नोसिस करके अपने पास्ट लाइफ में जा सकते हैं थ्रू दिस? हाँ, मैंने तो कई बार देखी है अपनी. यस. मतलब वी कैन डू द हिप्नोसिस एंटायर स्क्रिप्ट फॉर आवरसेल्फ एंड वी कैन No, then you don't need to do that entire. Yes, maybe if you on the recording, yes, you can do it. बिकॉज आप खुद बोलते बोलते फिर आपको पूछना है, फिर जब आंसर भी देना है, फिर पूछना है, फिर आंसर भी. सो इट विल नॉट बी लाइक दिस फॉर्म. सी, अंडरस्टैंड, पास्ट लाइफ का फॉर्मेट क्या है कि आप कांस्टेंट इंटरेक्शन में हो विद द क्लाइंट, राइट? सो अगर आप अपना खुद का कह रहे हो, सो दिस हिप्नोसिस इटसेल्फ जो हम कहते हैं उसको सेल्फ हिप्नोसिस ही कहते हैं, बिकॉज इट इज लाइक वेयर यू हैव द कंट्रोल इज इन योर हैंड्स. इट्स नॉट दैट आप कंट्रोल आपने दूसरे को दे दिया कि वो दूसरा जना जो है वो आपको कहीं पे भी ले जाएगा, बिकॉज यू आर इन कॉन्स्टेंट टच विद वॉट एवर यू आर स्पीकिंग एंड वॉट एवर यू आर डूइंग, राइट? करेक्ट. नाउ जब आप अपना खुद का बोल रहे हो तो आप ऐसे भी अगर शांति से बैठोगे, एंड इफ यू आर अ गुड हीलर, then you can connect to your past life. You don't have to go through that entire script, right? Because in the script you are asking whether I'm a man or a woman, then that person replies. Now obviously you will not be asking your questions like that, but you will be looking at yourself and you can see कि I saw myself as this, you know, मैंने अपने आप को ऐसे देखा, मैं ऐसी थी, ये वो उस तरह से होगा. So you won't call it like, it's not the format of the past life. Understand? Okay, but self hypnosis करके we can do our own past life regression. Yeah, you can do. Yeah. You can find your own past life also. And one more thing, like for questions, like, you know, do we take a question and go to that past life, or how, like in Akashic, like we have a particular question from the client and we go and check the records, right? What is the answer, or why it happened, or whatever it is showing in the records. So in Yeah. regression, is it related to a question like why you're facing a financial issue, or how does it go? Like, you know, is it Yeah, so question here based? also, yes, so here also there is always an intention. And so I'll tell you, जब आपने ये जवाब पूछा, ये क्वेश्चन पूछा है ना, सो बेसिक डिफरेंस जो आकाशिक में और पास्ट लाइफ में हो जाता है, अ ट्रस्ट फैक्टर ऑफ द क्लाइंट इज मोर इन Right, पास्ट, राइट? बिकॉज वो खुद बोल रहा है ना? right. Yes. तो अगर आप बोल रहे हो कोई चीज तो वो आप पे 100% रिलाई नहीं कर सकता. आप सिर्फ उसको बोलोगे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, बट इन दिस थिंग, एंड ऑल्सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जहाँ पे ही कैन रिलेट टू टुडेज कंडीशन इन द पास्ट लाइफ. ओके, देखो आकाशिक में आप उसको ये बताते हो कि आपके रिकॉर्ड्स में ये लिखा था. 100% इट मे नॉट रिलेट टू व्हाट द प्रेजेंट सिचुएशन इज ऑफ द क्लाइंट, राइट? इन टर्म्स ऑफ द मैटर, मतलब आई एम सेइंग, जब आप उसको पास्ट लाइफ में चीज़ों को पूछ रहे हो ना, चीज़ों को उनसे वो बता रहा है, आप आकाशिक में हर हमेशा डेथ तो नहीं देखोगे, राइट? सो आप वो पूरा प्रोसेस के थ्रू नहीं जाते हो, राइट? आप एक सिर्फ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखते हो, Right. है ना? करेक्ट. लेकिन जब आप पास्ट लाइफ कर रहे हो तो आप पूरे प्रोसेस के थ्रू जा रहे हो, उसकी पूरी लाइफ के थ्रू जा रहे हो, राइट? Okay. लाइफ में अलग अलग सिग्निफिकेंट इवेंट्स जो हुए हैं उसके थ्रू जा रहे हो. सो इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव. द पास्ट लाइफ इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, राइट? उतना कॉम्प्रिहेंसिव, उतना डिटेल में आकाशिक नहीं जाता है, नहीं जाता है. राइट? और यहाँ पे आप उसका डेथ का पूरा मोमेंट को वो जना खुद एक्सपीरियंस करता है पूरा. ओके, सो इट इज रीलिविंग दैट एंटायर एक्सपीरियंस, which is the best part of past life. Okay, जो कि आप अगेन आकाशिक में नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हो.
राइट, Right. करेक्ट। Right. जब Yes. आप खुद एक्सपीरियंस करते हो तो एज अ क्लाइंट आप वो पूरी आप अवेयरनेस में आ जाते हो, राइट, कि क्या क्या आपके साथ उस लाइफ में हुआ था, Mm. और आप उसको आज के इस लेवल से रिलेट कर पाते हो कि जो आपने आज जो आप कर रहे हो वो कहाँ उस समय शुरुआत हुई उसकी, कहाँ पे उस समय उसकी वो हुई, सीड उसका डाला गया, राइट। Mm. तीसरी चीज है, जब आप उस चीज को देखते हो ना, सो आई एम ओनली वॉचिंग माई ओन पास्ट लाइफ, राइट, सो सडनली आई एम रीलिविंग द ट्रॉमा, आई विल क्राई आउट ऑल्सो, मैं Mm. रोऊंगी भी, हंसूंगी भी, Mm. इमोशंस भी रिलीज करूंगी, राइट, बहुत कुछ जो आकाशिक में नहीं होगा क्योंकि Right. वहां पे तो आप इमोशन से कनेक्ट ही नहीं हो रहे। नहीं. सो Right. ये आपका पूरा बॉडी से भी आप कनेक्ट हो गए, आपके मेंटल से भी कनेक्ट हो गए, आपको पेन से भी कनेक्ट हो गए कि हाँ मुझे यहाँ पे पेन या यहाँ Mm. पे। सो Mm. आप जो हीलिंग है ना वो बहुत इफेक्टिव होती है, Mm. क्योंकि आप जब चीज को पकड़ पाते हो, चीज को महसूस कर पाते हो, फील कर पाते हो, तो उसकी हीलिंग इफेक्टिव होती है, राइट। अगर Right. आपने उसको फील ही नहीं किया, फेल्ट ही नहीं किया, देखा ही नहीं, तो Mm. क्या आपने उसको हील किया, Mm. अंडरस्टूड। So Mm. therefore, past life healing is very effective, and it touches your soul literally because Mm. it is at the soul level. दूसरी चीज है आप स्पिरिट वर्ल्ड में भी जाते हो, सो आप अपने हायर सेल्फ से भी अगेन रिलेट करते हो, आप स्पिरिट वर्ल्ड में जाके भी, इवन इफ इसमें लाइफ बियॉन्ड लाइफ या लाइफ बिटवीन लाइफ नहीं है, लेकिन स्पिरिट वर्ल्ड में एक हीलिंग है, सो वो हीलिंग भी आप एक्सपीरियंस करते हो। सो देर आर मल्टीपल हीलिंग्स इसके अंदर हो रही हैं, डीप हीलिंग्स हो रही हैं, और आप साथ साथ सारी चीजों को रिलीज कर रहे हो, मीन्स यू रिलीज लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम द बॉडी, फ्रॉम योर फिजिकल सेल्फ, फ्रॉम योर मेंटल सेल्फ, फ्रॉम योर स्पिरिचुअल सेल्फ। सो रिलीज बहुत होता है, विच Okay. अगेन आकाशिक में नहीं होगा रिलीज, नहीं. राइट, बिकॉज देयर यू विल जस्ट, आप सिर्फ ऐड उसको चेंज कर दोगे, कॉन्ट्रैक्ट को डिलीट कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये कर दोगे, यहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो। फॉरगिवनेस यहाँ पे बहुत हायर लेवल पे होता है, ओके, क्योंकि आप रिफ्यूज कर सकते हो किसी को फॉरगिव करने को, आप ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे एज अ पास्ट लाइफ आप उस स्टेट के अंदर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे माफ नहीं करना है, मैं माफ कर ही नहीं सकते इस जने को जो इसने मेरे साथ किया है, राइट। सो देयरफॉर अनलेस आप उस पे स्पेस में जाते हो, उतने डेप्थ में रियलाइज कर पाते हो, हायर सेल्फ से भी रियलाइज कर पाते हो दोनों के, तब जाके वो सोल एक दूसरे को माफ कर देती है और वो जाती है, राइट। सो देयरफॉर द हीलिंग बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, बहुत डीप है, बहुत विद लॉट ऑफ रियलाइजेशन है, विद लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, और इट इज रियलिस्टिक टू द क्लाइंट because client himself or herself is experienced, so that's the difference. Yeah, Yeah. okay. Yes, ma'am. Thank you. Then okay, खुशबू जी आप पूछिए एक मिनट। हेलो मैम, नमस्ते। या नमस्ते। मैम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी मैं जस्ट 20 ईयर ओल्ड हूँ, ठीक है। हम्म, बट 20 ईयर में मैंने ऐसी ऐसी चीजें एक्सपीरियंस कर ली है, मतलब हम्म, इसी की वजह से मैं हीलिंग में भी आई। मैं मास्टर मतलब हो गई हूँ, हीलिंग मैंने किया उस लेवल का। फिर भी हम्म, मैंने होपनोपोनो प्रेयर किया, मैंने हीलिंग भी करवाई, मैंने फॉरगिवनेस भी दिया, मतलब मैंने सब चीज जितना मुझसे हो सका, मेडिसिन से लेके हर चीज किया। बट अभी सिचुएशन ये है कि मेरा मतलब सर्जरी का कुछ मतलब गले में थायराइड ग्लैंड है, तो उसका सर्जरी का सिचुएशन आ गया है मेरा। अब मैं सब चीज करवा लूँ, ठीक है, तो कई बार ना दिमाग में वैसे होता है कि नहीं, क्या ऐसा मैंने क्या गलती कर दिया है, तो नहीं होता है कि हम मैं भी जानू भाई कि क्या हो रहा है लाइफ में मेरे, वो चीजें। हम्म, उसके साथ साथ अगर मैं अपने रिश्तों को देखूं, आपको बिलीव नहीं होगा कि 12 ईयर तक ही मतलब मेरे सारी चीजें मतलब दोस्ती में ही ठीक थी, बट फैमिली से कुछ मतलब सुख का जो होता है वो नहीं था। और अभी तक मैं इतनी मतलब अकेली हूँ, इतनी अकेली हूँ कि मैं अब मेरे से एक्सप्रेस भी मैं नहीं कर पाती हूँ, जैसे कि आपस में लोग हैं तो मैं बोलूँ। अब फिर भी मेरा धीरे धीरे जा रहा है कि नहीं, बिलीव नहीं हो रहा है। फिर ऐसे ही जैसे आप बता रही थी कि ट्रेन में चढ़ना, तो ऐसा लगता है ना कि मैं ट्रेन में जा रही हूँ, मैं चढ़ूंगी, मेरा पैर उसके अंदर आ जाएगा और मैं एक्सपायर हो जाऊंगी या कुछ भी हो जाऊंगी। तो हम्म, इतने हम्म, अंदर फियर्स आ गए ना मेरे
कि मैं बता नहीं सकती, और इसी की वजह से मैं इसमें ये देखने के लिए आई हूँ आपका। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो करूँ। हाँ, तो फिर आप कर सकते हो ज्वाइन अगर आपको ऐसा है। और ऑफ कोर्स पास्ट लाइफ के थ्रू आपको आई थिंक उन चीज़ों का कोई ना कोई रीज़न क्यों आ रही है वो मिल जाएगा। हाँ मैम, मुझे विजन्स भी आते हैं एक्चुअली। मैं जो ड्रीम्स भी देखती हूँ ना, कई बार वो हम्म। ड्रीम्स ट्रू हो जाते हैं। मुझे विजन्स भी आता है, मेरे को लगता है कि नहीं, मैं यहाँ पे गई थी, मैंने ये चीज देखी है, बट मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कब देखा है क्या। तो वो सारी चीजें होती है, बट वो नहीं होता कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ। हर तरीके से, इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से ड्रेन हो चुकी मैं पूरा। ठीक है, आप ट्राई कर लो, बिकॉज मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका ठीक हो सकता है। बट ऑफ कोर्स आपको अपने आप पे विश्वास रखना होगा, थोड़ी और मेहनत करनी होगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है। जी मैम, जी, थैंक ओके, थैंक यू। बस और सबका हो गया, राइट? सबके प्रश्न हो गए हैं ना, राइट? सो वील जस्ट डू मैम। वेरी। हाँ। मैम नमस्ते मैम, अरुणश्री। हम्म। मैम हाँ, यह बोलो। कंप्लीट कोर्स है, इसके बाद भी है? ये पास्ट लाइफ का कोर्स है, इसके बाद जो कोर्स आ रहा है वो लाइफ बिटवीन लाइफ का है, और उसके अंदर कुछ और भी पास्ट लाइफ के एडवांस चीजें होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि ये एडवांस नहीं है। ये अपने आप में एक तरह से अगर सिर्फ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना है तो यस, इट इज ऑलमोस्ट इट इज कंप्लीट कोर्स। फिर अगर आपको लाइफ बिटवीन लाइफ सीखना है या फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन सीखना है तो फिर देयर इज अ सेपरेट कोर्स फॉर दैट। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। ओके, सो हो गया ना अरुणा जी? आपको पूछना है कुछ? अभी पूछा है मैम मैंने। अच्छा, आपने नहीं पूछा, ओके, राइट। मैम मेरा सवाल है एक्चुअली। हाँ। द थिंग इज दैट मैंने आकाशिक भी किया है, आई हैव डन नामाफेरा एंड आई हैव डन रेकी एज वेल। तो मुझे बाकी के दो मॉड्यूल्स से अच्छे फायदे मिल रहे हैं, लेकिन आई कांट गो टू आकाशिक लाइब्रेरी। तो रिग्रेशन का भी मेरा ऐसे स्ट्रगल हो जाएगा क्या? यू कांट गो टू आकाशिक लाइब्रेरी। सो आप यस। आकाशिक लाइब्रेरी मुझे में लाइब्रेरी का एक्सेस नहीं मिल रहा है एक्चुअली। मेरा 1% भी प्रोग्रेस है उसमें। लेकिन वैसे ये रिग्रेशन का भी वैसे हो जाएगा क्या? आर दे बोथ लिंक्ड विथ ईच अदर? आप आकाशिक किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए कर रहे हैं? अपने लिए, पहले तो खुद के लिए करना है ना। सो पास्ट लाइफ जो है वो आपका कोई और करेगा, राइट? आप खुद अपना पास्ट लाइफ नहीं करोगे। अच्छा। सो जब आपका कोई और करेगा तो वो उसका काम है आपको पास्ट लाइफ में लेके जाना। और अगर ओके। आपको ऐसा लगता है कि आपको दिखाई नहीं देता है, पर वैसे आपको, वैसे आप विजुअल पर्सन हो, आपने बोला, राइट? आप विजुअल वैसे देख पाते हो ना, राइट? आपने या कहा। विजन्स तो है, या हाँ, बट राइट। आकाशिक के नहीं है। हाँ, राइट। सो वो अगर आप विजुअली हो और आप अच्छे विजुअल देख पाते हो तो वो आप कर पाओगे पास्ट लाइफ में। ओके, फाइन। मैम इसमें अटेनमेंट होता? नहीं, देयर इज नो अट्यूनमेंट इन इट, राइट? ओके, हो गया सबका, राइट? सो एनीवे, मैं आपको पहले चलिए हम लोग मेडिटेशन एक कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आपके साथ शेयर कर लूंगी डिटेल्स, राइट? सो Sorry, I'll leave. I have some work, and या I've already joined this course, so I'm या already at work. But I just wanted to attend this webinar. या नो प्रॉब्लम, ओके, Yeah, थैंक thank you. ओके। सो जस्ट आप लोग सब थोड़ा रेडी हुआ, थोड़ा जस्ट शॉर्ट एक वो करेंगे। सो इट इज़ नॉट कि हम कोई पास्ट लाइफ में पहुंच जा रहे हैं, लेकिन बेसिकली इसमें कैसा होता है, जस्ट मैं आपको एक सिंपल सा वो कर रही हूँ। ओके, ठीक है। सो उसके लिए पहले जो है आपको ऑफ कोर्स आपके स्पेस में कंफर्टेबली लेटना होता है, राइट? सो जो भी जने होते हैं जब हम पास्ट लाइफ का करते हैं तो हम लेट के करते हैं।
जिसका भी पास्ट लाइफ हम कर रहे होते हैं, राइट। सो वो जना लेटता है, और जब वो लेटता है तो दैट पर्सन शुड बी इन अ कंफर्टेबल पोजिशन। उस टाइम मोबाइल फोन्स दूर रहने चाहिए। कमरा जो है आपको इस तरह से, आपका कैमरे का अगर हम ऑनलाइन करते हैं तो कैमरा इस तरह से हमको कनेक्शन रखना चाहिए कि हम दूसरे का चेहरा देख सके, राइट। क्योंकि चेहरा देखे बिना हम सेशन नहीं करते। तो चेहरा जब दिखाई देता रहता है तो हम उसको, हमको समझ में आता है कि उसके ऊपर कैसा रिएक्शंस हो रहे हैं, किस तरह से वो, और उसकी आवाज हमको सुनाई देनी चाहिए, राइट। सो फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। आपको रिलैक्स योर बॉडी करना है। सो आप एक ऐसा पोस्चर लेते हैं जहां आप कंफर्टेबली बेड पे हैं, या रिक्लाइनिंग चेयर पे भी हैं अगर उस पे भी, पर यूजुअली प्रेफर्ड है कि बेड है, या फ्लोर पे भी आप रख सकते हैं, राइट। और उस समय पे हम पहले उनको इवन प्रोटेक्शन शील्ड भी करते हैं। सो हम ज़्यादातर एक प्रकार की प्रेयर भी करते हैं, और जब हम स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम क्लाइंट के बारे में जानते हैं इन टर्म्स ऑफ कि उसका क्या नाम है, उसने पहले कभी कराया है पास्ट लाइफ, और उसके कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, किस तरह का, जैसे मैंने बोला प्री प्रिपरेशन भी होती है, उसको मेडिटेशन भी दी जाती है, जिससे कि वो पहले से तैयार होता है उस चीज़ को करने के लिए, राइट। और फिर उसके बाद उसकी शील्डिंग और ये प्रोटेक्शन की जाती है। तो उसके लिए हम कभी कभी आर्कएंजल माइकल के द्वारा भी करते हैं, या थ्रू द वाइट लाइट। सो जब वो वाइट लाइट से हम करते हैं तो भी उस पर्सन को हम पूरी तरह से वाइट लाइट के उसके अराउंड एनवेलप करा देते हैं, जिससे कि वह ये महसूस करे कि वो स्पेस, अच्छे स्पेस में है, और कोई भी नेगेटिव एनर्जी उस तक नहीं पहुंच सकती। और यह जो शील्ड है उसको प्रोटेक्ट करेगी, और उसको वह वार्मथ प्रोवाइड करेगी, और हमेशा उसके इस, तो हम जब ये बोल रहे होते हैं उस दौरान हम कंटिन्यूअसली उससे बातें करते जाते हैं। तो उससे पहले हम उसको यूजुअली एक ऐसी जगह पे लेके जाते हैं, आफ्टर जब हमने प्रोटेक्शन कर दिया है, कोई भी ऐसी जगह जहां पर वो सेफ और सिक्योर्ड महसूस करे, जहाँ पे वो अच्छा महसूस करे। सो यूजुअली हम कभी, जैसे मैंने बोला कि हम कभी गार्डन में ले जाते हैं, कभी फाउंटेन के इधर, कभी अगर प्रैक्टिकल आदमी है तो हम उसको सोमैटिक वे में भी बॉडी के अंदर कहाँ पर वो जो इंटेंशन है जिसके लिए वो पास्ट लाइफ करा रहा है, उससे रिलेटेड वो कहाँ पे उसने स्टोर किया है बॉडी में, उससे भी कनेक्ट कराते हैं, राइट। सो फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे उसको हम लेके जाते हैं, सो बाय सेइंग दैट नाउ यू विल रीच द स्पेस, एक रूम है, और रूम के अंदर आप देख पा रहे हो उसके आसपास दरवाजे हैं, और ये दरवाजे जो हैं हम पूछते जाते कंटिन्यूसली, कैन यू सी द, दरवाजा दिख रहा है आपको, किस रंग का दरवाजा दिख रहा है। अब इस दरवाजे को खोल के हम दूसरी तरफ जाएंगे। जब हम दूसरी तरफ जाएंगे वहां पे आपको लाइट दिखाई देगी। सो हम उसमें जैसे काउंटिंग जो यूज की जाती है, जैसे कि 10 से 1 तक की मैं काउंटिंग करूंगी, और जैसे जैसे मैं काउंटिंग करूंगी तो उस तरह से हम उसको, उस जने को ट्रांस के अंदर लेके जाते हैं। सो धीरे धीरे जैसे जैसे वो पर्सन ट्रांस में जाता जाता है, हम उसको डीपनेस देते जाते हैं जिससे कि उसका ट्रांस मेंटेन रहे, और फिर धीरे धीरे वह उस दरवाजे को खोल के दरवाजे के उस तरफ चला जाता है। जब वह उस तरफ चला जाता है तो हम अब उससे पूछते हैं कि आप अपने पैरों की तरफ देखो, आपको पैर में क्या पहना है। और फिर वो जब पैर की तरफ देखता है तो उससे उसको समझ में आता है कि उसने चप्पल पहनी है, पर आज आपने शूज पहने हैं, लेकिन उस समय उस लाइफ में आपको चप्पल दिखाई दे रही है, या हो सकता है नंगे पैर ही हैं आप। फिर आपकी जमीन किस तरह की है, उस जमीन का रंग क्या है, आपने किस तरह के कपड़े पहने हैं, किस तरह के आपके बाल हैं, आप लड़का हो या लड़की हो, और फिर धीरे धीरे कौन आपके साथ है, कौन आपसे क्या बात कर रहा है, क्या आपकी लाइफ में। तो इस तरह से फिर हम उसको सेकंड अपनी सिग्निफिकेंट लाइफ के स्पेस में लेके जाते हैं, फिर एक और सिग्निफिकेंट लाइफ, और फिर उसकी डेथ के टाइम तक, जहाँ पे उसकी किस प्रकार से डेथ हुई, किस तरह से डेथ हुई, कौन कौन जना था वो, और फिर सोल का बॉडी से बाहर आना, और फिर उससे कैसा महसूस कर रही है, कहाँ पे खड़ी है, क्या वह अपनी बॉडी को देख पा रही है। और फिर आगे हम, एक मिनट, किसने अपना
राइट। फिर हम उसको अपनी, जब वो बॉडी को देखता है तो वो कैसा महसूस कर रहे हैं, और फिर हम हीलिंग प्रोसेस करते हैं, राइट। सो आई थिंक, मेरे को लगता है बिकॉज सबके वीडियोस ऑफ हैं, सो वी कांट, आई थिंक वी विल फिनिश ऑफ द, आप देख लीजिए जो क्लास का मैं, ओके। सो ये इस कोर्स में हम लोग क्या करने वाले हैं? सो बेसिकली पास्ट लाइफ के बारे में आप जानेंगे। आप पास्ट लाइफ किस तरह से कॉन्फिडेंटली कर सकेंगे वो सब आपको सिखाया जाएगा। आप किस तरह से पास्ट लाइफ में एंटर होंगे, अलग अलग तरीके से। सो देर इज एंटरिंग इनटू द पास्ट लाइफ, गोइंग थ्रू द डाउन स्टेयर्स, हॉलवे में जाके मैनी डोर्स हैं, फिर ब्रिज ऑफ टाइम को क्रॉस करते हुए, फिर एज रिग्रेशन, जैसे मैंने बात की, एज रिग्रेशन टू पास्ट लाइफ, फिर उसके बाद टनल से पास्ट लाइफ में जाना, यूनिवर्सल लाइट से पास्ट लाइफ के अंदर जाना, फ्लोइंग डाउन थ्रू द पास्ट लाइफ, फिर इवन लाइब्रेरी बुक आकाशिक में जैसे हम करते हैं वैसे भी आप कैसे पास्ट लाइफ को बुक्स के उधर स्पेस में जा सकते हैं, रिवर बैंक्स के इधर, सोमैटिक ब्रिज, ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की स्क्रिप्ट्स हैं, एलिवेटर डाउन टू द पास्ट लाइफ, पाथ इन अ गार्डन टू द पास्ट लाइफ, और किस तरह से आप सक्सेसफुली पास्ट लाइफ में जाके वहाँ पर वो सारी हीलिंग कर सकें, मूवमेंट ऑफ डेथ को देख सकें, मूवमेंट कर सकें आगे पीछे का, और किस तरह से पास्ट लाइफ आपकी कंक्लूड हुई, और फिर उसके बाद वो सारी नेगेटिविटी और ये सब रिलीज कर सके, और फिर पोस्ट रिग्रेशन, जो आपका पास्ट लाइफ जब खत्म हो जाती है उसके बाद क्या प्रोसेस है, और एग्जिट। ये आपका सिलेबस हैगा, जो कि है। और जैसे कि कोर्स है वो 16 तारीख से शुरू हो रहा है, थर्सडे और फ्राइडे को क्लास रहेंगी। सो और इसका जो प्राइस है वो फॉर द एग्जिस्टिंग मेंबर्स है 4500। हेलो। राइट। और जो नए मेंबर्स के लिए है वो आप एकेडमी में पूछ के कर सकते हैं, 5, आई थिंक 5500 है, राइट। सो आई थिंक किसी के पास कुछ सवाल नहीं है, कुछ पूछना नहीं है, सो वी कैन एंड द क्लास हियर। मतलब हमारा वेबिनार हम यहाँ एंड कर सकते हैं, राइट। सो न्यू पार्टिसिपेंट्स की फीस 5500 है, एंड एग्जिस्टिंग मेंबर्स की फीस 4500। और कितने दिनों का क्लास है ये? 2 मंथ्स का कोर्स है। 16 प्लस क्लासेस हैं। ट्वाइस अ वीक? ट्वाइस अ वीक क्लास है, थर्सडे एंड फ्राइडे एट 5:30 PM, राइट। ओके। और आपको एकेडमी की मेंबरशिप मिलती है, एक बार आप ज्वाइन करते हो फर्स्ट टाइम, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, रिपीट फ्री है एक बार, आपको PDF नोट्स मिलेंगे, और वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी ऐप के थ्रू, और वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो आपकी 18 मंथ तक रहती है अवेलेबल, राइट। सो वी आर स्टार्टिंग द कोर्स ऑन 16th में। ओके, कुछ और किसी को पूछना है? मैम, पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं आप, उसका कितना फी लगता है? अलग अलग जनों के ऊपर है। फिर भी थोड़ा। आपको अपना कराना है या कुछ है आप पूछ सकते हैं, बट इट वेरीज 7-8 हज़ार से, ओके ओके, थैंक यू मैम। राइट। ओके। मैम एडवांस कब से शुरू होगा? एडवांस 19 तारीख को आएगा उसका वेबिनार, स्टार्टिंग? और आई थिंक मुझे लगता है लास्ट वीक ऑफ मई में शुरू होगा।
मेरे को लगता है 25-26 या कुछ ऐसे ही है कुछ। मैम अगर ये नहीं ज्वाइन हुआ तो उसमें ज्वाइन हो सकती है क्या? नहीं, इसके बाद ही वो ज्वाइन हाँ, इसके बाद ही कुछ है, होगी। राइट। But it is very nice uh, being with ma'am. We have learned how to heal using this past life, and we are doing well. Even I think we सर्विस भी एज स्टूडेंट्स हम भी किसी किसी को हीलिंग चाहिए तो वो कर लेंगे, एंड ड्यूरिंग द कोर्स सबको ये भी बारी मिलेगी, है ना मैम? क्या चीज? As we are learning, you will give हाँ, us also a chance to heal the others, and somebody else will heal us. ये भी हो जाता है. So joining the हाँ, course वो तो helps us to प्रैक्टिकल learn. है, या प्रैक्टिकली भी आपका भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन होता है। सो यस, ऑफ कोर्स उसका सेशन होता है, आप अपना करते हो, दूसरों का करते हो, और सरोगेसी में मैं होता भी है। मैं भी आप लोग का करती हूँ। सो वो Yes, सब तो होता ही है। सो यू yes. प्रैक्टिकली इट इज डन, इट इज नॉट के ये एक प्रैक्टिकल चीज है। सो ऐसा नहीं कि आपका आप सिर्फ सीखते हो बुक्स में, इसमें Yes. सेशंस होते हैं। कहने And का we can मतलब, so see how others are getting healed, how we are healed. ये भी हाँ, हम देख सकते हैं. आपके सामने मतलब मैडम करवाएंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे किया जाता है और उसका क्या एक्सपीरियंस रहता है। और हाँ. हाँ, हाँ। सो वो तो Yes, पूरा मैं ही करती हूँ। सो वो तो yes. आपको आपका खुद का भी आपका हो जाता है पास्ट लाइफ हीलिंग, और साथ साथ आपको दूसरों का कैसे सीखना है, दूसरों का कैसे करना है, वो भी सीखने को मिल जाता है। यस, हम में से अभी 3-4 लोग हैं जो मैम से सीखे हुए हैं. Isn't it, ma'am? I think. या Yeah. मैम बहुत अच्छा कोर्स कराती हैं। Hmm. We are all her students from in many courses. एक हाँ, बार जब मैडम का कोर्स लग गया, I think except for time issues, I did not join 2 courses. But for that, I have not left any of madam's course. Her courses and notes both are very good, and healing also is very good. And वो the डिटेल chance she में gives us to heal, हम भी अच्छा सा जो वो मैडम सिखाती है हम भी हील कर सकते हैं. शी विल गाइड अस सो वेल. बहुत हाँ, ये वो डिटेल तो एज अ में स्टूडेंट मैं बता सकती हूँ. राइट, करेक्ट। यस, संजय जी और हमारा दीपक जी, हम सब साथ में, और भी कुछ कुछ स्टूडेंट्स थे, सब वो भी चले अभी गए। नहीं है, छोड़. वो हाँ, चले गए, लेफ्ट लीव कर दिया चले उन्होंने गए. मीटिंग या. में। यस. या ठीक है। थैंक यू, थैंक यू मैम। या. थैंक यू जी। थैंक ओके, यू मैडम। ओके मैम, थैंक यू, थैंक यू। या थैंक यू मैम. ऑल। बाय बाय। थैंक यू मैम. लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द कोर्स. या बाय, चलिए। बाय.